Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. एनएमसी क्लासेज में आप सभी का एक बार फिर साइंस की क्लास में हार्दिक स्वागत है। अपन पढ़ रहे थे उसमें कोश और परमाणुता और संयोजकता निकालना, परमाणुओं की जो तत्व होते हैं उनके परमाणु संयोजकता निकालना। उसके बाद में अपन कोश के बारे में पढ़ा था और उस कोश के माध्यम से संयोजकता निकाली थी। आज हम इलेक्ट्रॉन विन्यास के बारे में पढ़ेंगे। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के माध्यम में संयोजकता वैलेंसी। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में क्या होता है, अपन इसमें पढ़े थे अपन ने कोश, 4 कोश पढ़े थे, के एल एम एन। लेकिन इलेक्ट्रॉन विन्यास में क्या होता है, इन कोशों के उपकोश होते हैं। क्या होता है? उपकोश, उपकोश या उपकक्ष, जिनका नाम एस, पी, डी और एफ, और इनको अपन बोलते हैं ब्लॉक। ब्लॉक भी कक्षक, डी ब्लॉक, एस ब्लॉक। इसके अधिक जानकारी कक्षकों की आप पढ़ोगे आगे 11वीं-12वीं में जाओगे, तब केमिस्ट्री में अलग से केमिस्ट्री बुक होगी। अभी तो अपन साइंस के अंदर ही है। लेकिन एस, पी, डी कक्ष में, एस में तो ये कह रहा है कि अधिकतम इलेक्ट्रॉन 2 भरे जाते हैं। एस कक्षक में अधिकतम इलेक्ट्रॉन 2, पी में भरे जाते हैं 6 और डी में भरे जाते हैं 10 और एफ में भरे जाते हैं 14, अधिकतम 14। लेकिन इनके माध्यम से अपन क्या करेंगे, आज इलेक्ट्रॉन विन्यास निकालकर संयोजकता ज्ञात करेंगे। संयोजकता ज्ञात। अपन ने पहले बताया था कि ये परमाणु का क्या होता है, नाभिक। नाभिक का ये पहला कक्ष, दूसरा, तीसरा, ये चौथा, ये कक्ष थे। इस कक्ष को अपन ने नाम दिया था के कक्ष, एल एम एन। ये तो अपन ने पिछले क्लास में पढ़ा था। अब इस के कक्ष में उपकक्ष, उपकोश, ये उपकक्ष कौन सा आएगा, एस, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन एस में भरे जाते हैं, तो यहां पे आता है एस। दूसरा एल, एल में आएगा एस और पी, क्योंकि अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 8, तो एस में भरे जाएंगे 2 तो हो जाएंगे एस के और 6 हो जाएंगे पी के, तो हो जाएगा 6 और 2 8। उसके बाद में तीसरे में आएगा एस, पी और डी, एस, पी और डी। डी में भरते हैं 10, डी में इसमें टोटल 18 हो जाएंगे, क्योंकि डी एस में भरेंगे 2, पी में 6 और डी में आ जाएगा 10, टोटल हो गए 18। 10 और 6 16 और 2 18। उसी प्रकार ऐसे अगला कक्ष में आ जाएगा एस, पी, डी और एफ। एफ में कितने इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, ऐसे करके अपन इनके बारे में पहले एस, के में 10, एल में एस और पी, और इसमें एम में एस, पी, डी और एन में जाएगा एस, पी, डी, एफ। अभी तक तो अपन ने इतने ही पढ़े और आगे आएगा तो क्या आ जाएगा, एफ के बाद में जी। अभी तक तो आया नहीं और आएगा तो जी। ये थे कोश में उपकक्ष, कोश में उपकक्ष। अब ये कह रहा है कि मान लो अपन कोश में उपकक्ष की बात करते तो उसी प्रकार इलेक्ट्रॉन विन्यास, क्या होता, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनेंगे कैसे, तो उसमें मान लो अपन ने पहले इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का ये कह रहा है करो।
इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, परमाणु में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का क्रम क्या होगा? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में उपकक्ष के माध्यम में परमाणु का उपकक्ष में क्रम, उपकोष या उपकक्ष में क्रम। क्रम भाई 4 ब्लॉक हो गए, एस पी डी एफ। मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन, अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने भरेंगे? अधिकतम इलेक्ट्रॉन जो भरेंगे हो जाएगा मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन, इसमें आ जाएगा 2, पी में 6, डी में 10 और एफ में 14। ये इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम भरे जाएंगे, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन ये भर जाएंगे। उसी प्रकार जैसे सोडियम हो गए, सोडियम में आ गया ये क्या? पहला 1s2, ये है s कक्ष, फिर है 2s2, 2p। देखो अपन ने यहाँ इधर बात की थी 1 2 3 4, पहले में s, दूसरे में sp, spd और spdf। तो s तो 1 पहले में आ जाएगा 1s, s में 2 इलेक्ट्रॉन अधिकतम, फिर 2s, उसके बाद 2p, 2p में कितना आएंगे? 6, 2 और 4, 2 और 2 4 और 6 10 तो यहां तक हो गया 2 कक्ष में। अब ये कह रहा है इसमें सबसे पहले कौन आएगा? 3s1 हो गए 11। तो ये तो कक्षक अपना पूर्ण हो रहा है, ये तो दोनों पहला और दूसरा कंप्लीट है, लेकिन ये है अनकंप्लीट। ये कंप्लीट है, यहां पे आ जाएगा क्या आएगा? ये हो जाएगा जो इसकी केस को प्रदर्शित करेगा, संयोजकता को प्रदर्शित करेगा, तो वायतम कोष इसमें जो इलेक्ट्रॉन होगा वही तो उसकी संयोजकता हो गई। कितनी हो गई? सोडियम की। इस माध्यम में भी पढ़ लिया था और उसमें अपन ने पढ़ा था पिछली क्लास में भी, संयोजकता सोडियम की ये कितनी थी? उसी प्रकार अपन देखते हैं 25 नंबर पर तत्व कौन सा आता है? 25 पे आता है। उसका 25 के लिए इलेक्ट्रॉन विन्यास हो जाएगा 1s2 2s2 2p 3s और 3p, उसके बाद 3d, तीसरे में d आया था तो 3d, और 25 पे आता मैग्नीज Mn। हाँ, अब इसमें हो गए इलेक्ट्रॉन अधिकतम, p में आ गए 6, s में आ गए 2, इसमें आ गए 6, तो कितने हो गए? 2 2 4 और 6 10 और 2 12 और 6 18। अब पीछे 18 और अपन के पास इलेक्ट्रॉन कितने बचे? 25, तो फिर अपन के पास इलेक्ट्रॉन बचे 7, तो ये डी में 7 कर दिया। एक्चुअली अपन यही भरते, लेकिन इसी के साथ में एक क्या होता है कि एक वैज्ञानिक था हॉबॉब। क्या था? हॉबॉब, वैज्ञानिक था हॉबॉब ने एक अपना सिद्धांत दिया था। उस सिद्धांत के अकॉर्डिंग ये इलेक्ट्रॉन विन्यास क्या है? एकदम गलत साबित हो गया। इसीलिए पहले हॉबॉब का सिद्धांत क्या है? 1 नंबर का क्वेश्चन पूछ लेता, लगभग 10th लेवल तो कभी अभी तक तो नहीं पूछा, लेकिन 11th 12th में जरूर आपको 1 नंबर का क्वेश्चन पूछता, लेकिन आप ये बीच में आ गए तो अपन को पढ़ लेते हैं आपके लिए जानकारी के लिए। हॉबॉब का सिद्धांत क्या कहता है? हॉबॉब का सिद्धांत कहता है
हॉबस प्रिंसिपल, ये है हॉबस सिद्धांत, वैज्ञानिक था हॉबस। उसका सिद्धांत क्या है? हॉबस का सिद्धांत है हॉबस कहता है कि परमाणु का इलेक्ट्रॉन है, जो क्या है इलेक्ट्रॉन है, वो इलेक्ट्रॉन कम ऊर्जा वाला इलेक्ट्रॉन है। कैसा इलेक्ट्रॉन? परमाणु कम ऊर्जा वाले इलेक्ट्रॉन होते हैं। परमाणु के कम ऊर्जा वाले इलेक्ट्रॉन, परमाणु के कम ऊर्जा वाले इलेक्ट्रॉन, परमाणु के कम ऊर्जा वाले इलेक्ट्रॉन जो होंगे कहाँ जाएंगे? उच्च ऊर्जा या अधिक ऊर्जा की ओर भरे जाते हैं। अधिक ऊर्जा की और भरे जाते हैं। मतलब इसका मतलब ये है कि पहले इलेक्ट्रॉन विन्यास अपन लिखते हैं, इलेक्ट्रॉन विन्यास लिखते हैं जैसे 1s2 2s2 2p 2p6। ये कह रहा है जिसका ऊर्जा जिसकी कम होगी वो कम ऊर्जा पहले भरी जाएगी और जिसकी ऊर्जा अधिक होगी वो बाद में आएगा। तो हॉबस का सिद्धांत है कि परमाणु के कम ऊर्जा वाले इलेक्ट्रॉन अधिक ऊर्जा वाले इलेक्ट्रॉन की ओर भरे जाते हैं। ये वैज्ञानिक हॉबस ने अपना सिद्धांत दिया था। तब वो हो गया था मैग्नीज का आपने इलेक्ट्रॉन विन्यास अभी लिखा था गलत। तो उसके बाद में उसने क्या किया था कि इस सिद्धांत के बाद में उसने बताया कि ये गलत साबित हो गया, कम इलेक्ट्रॉन से अधिक इलेक्ट्रॉन की ओर भरा जाता है। लेकिन उसके बाद में उसने बताया अपन को कि इलेक्ट्रॉन 25 नंबर का, उससे पहले उसने बताया था परमाणु कक्षों का सही क्रम, परमाणु कक्षों का उपकोषों का सही क्रम, परमाणु कक्ष परमाणु उपकोष का सही क्रम या फिर उसको ग्राफ के माध्यम से बताया था। तो वो कैसे ग्राफ बताया था उसने? इधर हो गई ऊर्जा स्तर, एनर्जी लेवल जो है ऊर्जा स्तर, उसने बताया था 1s 2s 2p 3s 3p 3d 4s 4p 4d 4f 5s 5p 5d 5f 5 6s 6p 6d ऐसे करके 7s 7p और 7d तक अपन लेंगे जो होता है। अब ये देखो उसने ये बताया था कि इसका क्रम कैसा रहेगा, इसके ऊपर इसको थोड़ा दिखाने के लिए अपन क्या करते थे इन पर ब्लॉगिंग, ताकि थोड़ा अच्छा दिखाई देने लग जाए सही आपको अलग अलग। फिर इसने इसका सही क्रम के लिए इसने ग्राफ बनाया था। इस ग्राफ के अनुसार इसने कहा कि कम ऊर्जा स्तर का ग्राफ बनाया, जिसको क्या ऊर्जा स्तर का ग्राफ। तो ऊर्जा स्तर का ग्राफ इधर से शुरू होकर आगे जाता है। ऊर्जा स्तर का ग्राफ है जो क्या करेगा इधर जाएगा। ये
ये ऊर्जा स्तर का ग्राफ बन गया। अब इसने ऊर्जा स्तर के ग्राफ के अकॉर्डिंग इसने बताया था, ये ऊर्जा स्तर का ग्राफ बनाया और इसके अनुसार बताया था ऊर्जा स्तर के ग्राफ के कि फिर अपन अभी लिख रहे थे अपन 25 का, किसका लिख रहे थे, इलेक्ट्रॉन विन्यास 25 का इलेक्ट्रॉन विन्यास लिख रहे थे। 25 का इलेक्ट्रॉन विन्यास इसने बताया था क्या हो जाएगा, देखो पहले ये वाला कक्ष भरेगा, पहले ये तो 1 इधर ऊपर से शुरू हो गए, नीचे 3 का जिस निशान है उधर 1s2 अधिकतम 2 ही भरेंगे, फिर आएगा 2s, फिर क्या आएगा 2p, फिर आएगा 3s, फिर आएगा इधर देखो 3s के बाद में 3p, 3p के बाद में कौन आ रहा है इधर 4s, ना कि 3d, 3 है लेकिन इसमें क्या है इसका ऊर्जा स्तर 4s, उसके बाद में वापस इधर से शुरू होगा ऊपर से 3d, 3d के बाद में 4p, 4p के बाद में 5s, ऐसे करके तो अपन इसमें इलेक्ट्रॉन भरते हैं 1s2, 2s2, 2p 6, 3s2, कितने हो गए 2 4 2 2 4 4 6 10, 10 और 2 12, 12 और 6 हो गए 18, 18 के बाद में 4s2, 18 19 20 और 3d 5, अपन का हो गया 25 तक, 20 और 5 25, ये है जो मैग्नीशियम एकदम करेक्ट इलेक्ट्रॉन विन्यास हो जाएगा। उसमें था कितना आया 3d7 था अपन के, 3d7 क्यों था, लेकिन उसमें सही क्रम नहीं था ऊर्जा स्तर का, अब ऊर्जा स्तर का सही क्रम नहीं था इसीलिए 3d हो जाता। अब ये इधर से 5 ये कहां गए थे, इसके 4s2 के पास, और ये 4s2 ये हो गया स्थायी और इसके बाद में ये अस्थायी, कम ऊर्जा हो गई इसकी d की, तो ये हो गया ये 2 इलेक्ट्रॉन इधर चले गए। तो ये है इस मैग्नीशियम का सही इलेक्ट्रॉन विन्यास। और आपको एक बात और ध्यान रखनी, जो है ना अपन परमाणु क्रमांक निकालेंगे, जो इलेक्ट्रॉन अंतिम इलेक्ट्रॉन होगा, अंतिम इलेक्ट्रॉन जिस कक्ष में भरा जाएगा वही तो वो तत्व किसका, उसी कक्ष उसी ब्लॉक का तत्व कहलाएगा, उसी ब्लॉक का तत्व कहलाएगा। जैसे अपन बात करते हैं हाइड्रोजन, मान लो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन कितने पर है भाई 1s हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 तो 1s1। तो ये किस इलेक्ट्रॉन में है इसका अंतिम इलेक्ट्रॉन s कक्ष में, तो ये हाइड्रोजन किस ब्लॉक का तत्व है, s ब्लॉक का तत्व है। 10th 11th 12th में आपको मिल जाएगा, हर चैप्टर में आप करोगे तो वहां मिलता ही है, लेकिन 10th में भी क्वेश्चन पूछता है कभी कभार। तो वो होता है क्रोमियम, जो होता है 24 नंबर पर, और एक होता है 29 नंबर पर कॉपर। क्रोमियम में क्या होता है कि 1s 2s 2p 3s 3p, तो 2 2 4 6 4 10 10 और 2 12 12 और 6 18, उसके बाद अपन क्या आता है 4s2 और 3d, अब 3d, उसके बाद में ये हो गया 4s2, यहाँ पे हो गया 2 4 तो 4 और 6 10 10 और 2 12 12 और 6 18 19 20 19 20। लेकिन अपन क्या करते हैं कि उसमें 3d क्या करते हैं, अब यहां तक आ गया 3d आ जाएगा, उसमें भरते हैं अपन 4 और 4s2, यहाँ पे 3 ये भरते हैं अपन, ये भरते हैं 4s2 3d 4। और उसमें अपन क्रोमियम में क्या होता है कि 1s2 2s2 2p 6 और 3s2 और 3p 6 और 4s2 और 3d 9, ये अपन इसके अनुसार सीधा सीधा भर देते हैं। लेकिन एक्चुअली इसमें ये क्या होता है कि स्थायी इलेक्ट्रॉन नहीं होते, अंतिम में स्थायी इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं, ये क्या होते हैं अस्थायी इलेक्ट्रॉन, इसमें अस्थायी, इसमें ये दोनों होंगे जो क्या होंगे अस्थायी इलेक्ट्रॉन। ये अब स्थायी इलेक्ट्रॉन बनने के लिए ये क्या करेंगे, स्थायी इलेक्ट्रॉन के लिए क्या करेंगे
वाले 4s वाले से एक एक इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, ग्रहण करेंगे। एक एक इलेक्ट्रॉन इनसे ले लेंगे तो ये अपन उसके बाद में इनका इलेक्ट्रॉन विन्यास वापस बनता है तो क्या बनेगा 1s2 2s2 2p6 और 3s2 और 3p6 और 4s1 और 3t5 हो जाएगा। एक इलेक्ट्रॉन इधर से लेकर ये यहाँ पर चेंजेबल होता है। तो ये हो गया 3t5 का जो ये क्या है स्थायी इलेक्ट्रॉन, स्थायी इलेक्ट्रॉन। उसी प्रकार ये हो जाएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3p6 और 4s1 और 3d10 हो जाएगा एक स्थायी, तो स्थायित्व, और ये भी हो जाएगा स्थायी इलेक्ट्रॉन। दोनों स्थायित्व प्राप्त कर लेंगे तो ये हो जाएगा। और आपको एग्जामिनेशन के तौर पर आपको हर एग्जाम में पूछा जाता है तो आपको यही इलेक्ट्रॉन विन्यास का दर्शाना है। और अंतिम इलेक्ट्रॉन ये एक हो जाएगा 4s1 2 नहीं बढ़ना है। यही तो एग्जामिनर अपन को इसी गलती के यही अपन गलती करते हैं 4s2 और 3d9 करके बैठते हैं और जो ये होता है एकदम गलत माना जाता है, गलत हो जाता है और अपन का इसमें नंबर कट जाता है। बाकी सीधा सीधा होता तो उसमें आपको पूछता ही नहीं है। उसी को क्वेश्चन उसी तत्व का इलेक्ट्रॉन विन्यास पूछेगा जो क्या होता है आपको कंफ्यूज करेगा या फिर उसमें कुछ पीछे लॉजिक होगा, सीधा सीधा नहीं पूछेगा। उसके बाद में आपको कुछ मैं घर के लिए दे देता हूं उन तत्वों का आपको इलेक्ट्रॉन विन्यास, संयोजकता और ये पता करना है कि कौन से ब्लॉक का तत्व है और उसकी संयोजकता क्या होगी, उस तत्व का नाम भी आपको लिखना है। तो ये आपको करना है। और आप हमारे एनएमसी क्लासेज मेरा यूट्यूब चैनल है, ये अधिक शेयर करें ताकि अभी अपन के हाल ही में बीएसटीसी 2020 एग्जामिनेशन प्री एग्जामिनेशन होता है बीएसटीसी का, उसी का फॉर्म फिलअप होने लगे हैं, फॉर्म शुरू हो गए तो और काफी 12 करके बच्चे फॉर्म भरेंगे उनके लिए ऑनलाइन क्लास रीजनिंग की क्लास होगी, राजस्थान जीके होगी, राजस्थान जीके की क्लास होगी, वो ऑनलाइन आपको पढ़ाई जाएगी। और इसीलिए ताकि उन बच्चों के लिए भी ये फायदा हो जाए और उनको अधिक ये चैनल शेयर करें और सब्सक्राइब करने के लिए बोले ताकि हम आगे आने वाले जैसे कांस्टेबल एग्जाम में भी क्लासेस लगाएंगे जरूर। लेकिन हाल फिलहाल में बीएसटीसी और जुलाई 17 से 10th और 12th की रेगुलर क्लासेस सब ऑल सब्जेक्ट रेगुलर क्लास ऑल सब्जेक्ट स्टार्ट करेंगे। और आने वाले समय में जब हमारे सब्सक्राइब बढ़ेंगे तो उसमें क्या होता है, सब्सक्राइब बढ़ने के बाद में जैसे ही लाइव का ऑप्शन आएगा तो हम क्या करेंगे, इस चैनल पर लाइव क्लास के माध्यम से आपको जरूर पढ़ाएंगे। अभी तो आपको लाइव क्लास नहीं मिल रही है, कुछ बच्चे कमेंट कर रहे हैं सर लाइव क्लास का टाइम क्या है, लाइव क्लास अभी नहीं लग रही भैया। उसका लाइव क्लास आपको उसके बाद में जब लाइव क्लासेस स्टार्ट होगी तो आपको लाइव क्लासेस का शेड्यूल बता दिया जाएगा ताकि आप हमारे साथ आकर घर बैठे भी तैयारी कर सकते हैं। और अब आपको होमवर्क के क्वेश्चन लिख लो, उसके बाद में नेक्स्ट उसमें आपको क्या निकालना होगा, एक तो तत्व का नाम आपको पता करना होगा, तत्व का नाम क्या है, उसकी संयोजकता क्या होगी, ब्लॉक कौन सा है और इलेक्ट्रॉन विन्यास लिखना, उसका इलेक्ट्रॉन विन्यास लिखना है। ये एक ही हर तत्व जो मैं अभी आपको क्रमांक दे रहा हूं उसका निकालना है। 8 16 21 19
27 ये आपके लिए हो गए 5 संख्या है इनका। और जो जिस बच्चे को भी कोई भी हमारी क्लास हो रही है अभी लगातार उसमें, या फिर जो साइंस की है, जियोग्राफी की क्लास हो रही है उनके, और मैथ्स की क्लास, उनके लिए जो भी समस्या है वो हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर कमेंट करके जरूर बताएं, आपका सॉल्यूशन होगा 96 94 35 35 80 या फिर 96 0 24 73 965। इन दोनों पर व्हाट्सएप मैसेज करके भी बता सकते हो, नहीं तो हमारे यूट्यूब चैनल वीडियो है, जो यूट्यूब चैनल पर वीडियो होता है, वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके भी हमें बता सकते हैं, ताकि हमारे अध्यापक है जो आपका जरूर सॉल्यूशन करवाएंगे। और इसीलिए आपके लिए थैंक यू। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.